Hello friends, welcome back to my channel. Where is Dada going? I'm tongue-tied, twisted around your finger like a piece of string. I'm winded, chasing after. हेलो एवरीवन, आज एक कैफ़े हमने ढूंढ के निकाला है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग हर वीक कुछ नया कैफ़े ट्राई करने का कोशिश करते हैं। अभी रिसेंट में हमने एक दो काफ़ी हमारे फेवरेट हो गए, हमने ढूंढ के निकाला है। खासकर चाय। हाँ, एक दुबई हिल मॉल में भी है कुछ फूड मेनिया समथिंग, कुछ तो मेनिया, वो भी हमारा काफ़ी फेवरेट है। वहाँ का एक आइटम हम दोनों को बहुत पसंद आता है, तो हम लोग हर वीक कोई ना कोई कैफ़ेज ढूंढते हैं रैंडमली एंड विजिट करने का ट्राई करते हैं कि हेल्दी खाए जितना हो सके। आज का पता नहीं कितना हेल्दी होगा, क्योंकि चाय पीने का मन था एंड अब तक चाय के लिए बस फिली एक प्लेस है जो फेवरेट है। मुझे स्पेशली उनका ज़ाफ़रान टी कुछ है स्पेशल, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे टी अब तक कहीं भी पसंद नहीं आई। अभी प्लान है कि चाय सुट्टा बार जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, स्पेशली इंदौर में, वहाँ हम जाएंगे। तो हम उसके लिए अभी निकल गए। आज स्पेशली हम लोग जी वैगन लेके निकले। प्लान ये है कि थोड़ा आपके साथ इसका स्टोरी, ये गाड़ी हमने कैसे प्लान किया, ये आपके साथ शेयर करें। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्पेशली मैं ही बताऊंगा। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली हुआ क्या था, सिनेरियो क्या था, कैसे प्लान किया। तो अब तक हमने काफ़ी कार्स लिए इंडिया में यहाँ पे, लेकिन ये वाली थोड़ी सी स्पेशल है और हम लोग ने इसका ज़्यादा कभी बात नहीं किया आई थिंक, बट आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल से प्लान हुई थी। तो सुभाशीष आपको इसका पूरा स्टोरी बताएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Baby, you make me lose my mind. Maybe you wanna stay tonight. Time goes fast, I don't care. I've known you long enough. हमारा पोपट होते हुए ये चाय सुट्टा कैफ़े है। ये वो इंदौर वाला तो 100% नहीं है। हाँ, लायो क्या बोल के लायो। कुल्हड़ कैफे तो लिखा है। सरप्राइजिंगली इंडिया में अभी 40-45 ऐसे टेम्परेचर जा रहा है और हम यहाँ पे अभी भी अप्रैल मतलब गर्म होने लगता है, बट हम लोग ऐसे बाहर कैफे में बैठ पा रहे हैं। तो ये बहुत रेयर है, पता नहीं इस बार कुछ और ही है। चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कैसे हमने प्लान किया था। अभी तो ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, तो आराम से हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग लास्ट जनवरी को शिफ्ट हुए थे। उस टाइम पे ऐसा सिनेरियो था कि हम कंफ्यूज थे, हम सच में यहाँ पे रहने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, या जाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें माइंड में थी एंड बहुत ज़्यादा फैक्टर माइंड में था कि नहीं, यहाँ पे हमारा घर नहीं था एंड यहाँ पे हमारा कोई इनकम नहीं था, यहाँ मैनेज कैसे होगा एंड ऑल। फिर ट्रेडिंग भी मुझे करना था और मैंने काफ़ी ट्रेडिंग देख चुका था और काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया था। देन आई थॉट कि नहीं हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स एंड ऑल से कुछ जुगाड़ करके हमने, आई थिंक मुझे याद है, पहला गाड़ी हम लोग 1 महीने रेंट के लिए लिए थे, एक मिनी कूपर ना। हम रेंट में ही लेंगे सोचे थे। हाँ, घर तो हम रेंट पे ही रहे। हाँ, इन केस नहीं वर्कआउट हुआ तो फिर हम लोग रिटर्न चले जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि मेरा पहला था कि नहीं, ट्रेडिंग में अगर नहीं काम हाथ बैठता है या फिर जमता नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट टाइम कि नहीं फॉरेक्स होगा नहीं होगा, 24 आवर्स का मार्केट है एंड ऑल। बिटकॉइन में अच्छा चलना स्टार्ट हो गया था मेरा, तो मैंने कहा हो ही जाएगा। लेकिन मेन इशू ये था कि नहीं फंड, क्योंकि बिना फंड्स का प्लान करना, और मैं थोड़े से बड़े रिस्क लेके ट्रेड करता हूँ, तो उस हिसाब से प्लान करना डिफिकल्ट हो रहा था। देन फ्रेंड्स एंड ऑल से मैनेजेबल हो गया। अकाउंट एंड ऑल इनिशियली खोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, सारा चीज़ें हो गया। इसके बाद आई थिंक याद है हम लोग 10-15 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर एक बड़ा सा प्रॉफिट बना था। इन द सेंस कि नहीं, जो मेरा आई थिंक 1 साल का रिटर्न वहाँ पे बना होगा, उस हिसाब से एक बड़ा प्रॉफिट $4-5 लाख ऐसा कुछ बन गया था। और मेरे माइंड में दुबई आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि नहीं, मुझे गाड़ियाँ खरीदनी है, चलानी है, क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कार्स, आपको पता होगा। इसी के लिए तो मैंने इनको जाके बोला कि नहीं चलो गाड़ी लेते हैं, पैसा बन गया है। तो इन्होंने बोला कि नहीं पागल है क्या, पहले घर लेना चाहिए, गाड़ी कौन लेता है। ठीक है, ऐसा हुआ था। तो मेरे माइंड में रहा कि नहीं अभी घर भी लेना पड़ेगा, ऐसे सोचे। फिर चलो ठीक है। और मुझे याद है जितना पैसा बना था उसका आई थिंक 40-50% ड्रॉडाउन में चला गया, दैट विद 2 या 3 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बनने के बाद मैं थोड़ा सोचा है रिस्क ले लेते हैं, घर भी हो जाएगा एंड ऑल, वो लॉस में चला गया। फिर मैंने इनको जाके बोला कि नहीं लॉस हो गया एंड ऑल, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर प्रॉफिट करेगा तो डायरेक्टली जाके गाड़ी ले लेंगे एंड हम प्लान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इनके घर वाले भी आई थिंक आए थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट बना, इन द सेंस कि नहीं जितना एक्सपेक्ट नहीं था उतना अच्छा प्रॉफिट बना था, मतलब और कुछ दिनों के बाद। फिर हमने क्या प्लान किया कि एक घर भी प्लान कर लेते हैं
इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि खुद के लेने के लिए बड़ा घर सोच रहे थे, तो हम सोचे एक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ घर ले लेते हैं। हमने एक आते ही साथ आई थिंक 2-3 महीने के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा डाल दिया पैसा। उसके बाद फिर ये गाड़ी लेने के लिए गए थे, और जिस दिन हमने गाड़ी लेने के लिए गए थे मुझे भी याद है उस दिन और एक बार प्रॉफिट बन गया था, उतना ही कि नहीं जितना गाड़ी का कॉस्ट था उतना और एक बार प्रॉफिट बन गया था। देन वी फील हैप्पी कि नहीं चलो हाँ एटलीस्ट, क्योंकि मेरा वो टारगेट ही रहता है कि नहीं प्रॉफिट बना तो ही गाड़ी लेंगे, तो फिर वो बना था। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा, और गाड़ी भी हमने बेबी ब्लू चूज किया था मिलकर, तो ये बहुत ही क्लोज्ड है। हमारा जेंडर रिवील और ये सब भी हो चुका था, तो Yes. हमको पता था हाँ। कि क्या होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग ब्लू का शेड, बेबी ब्लू, यस, और जितने भी ब्लू के शेड्स हमको दुबई में अवेलेबल थे हम वही देख रहे थे। और ये गाड़ी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा गिरा बिकॉज ऑफ ओनली कलर, क्योंकि ये कलर में उनका इलेक्ट्रिक लॉन्च हुआ था उस टाइम पे फर्स्ट, और ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये AMG है। और इसका एक काम करूँगा मैं, थोड़ा सा फीचर्स एंड ऑल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, म्यूजिक सुनते हैं और थोड़े बहुत मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा और फीचर्स बता दूँगा, जैसे हम लोगों ने उरुस का किया था। और अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मैं आपको लैम्बोर्गिनी का भी करके दिखाऊँगा, जो हमारा सेकेंड लैम्बोर्गिनी है जो हुराकन है उसके ऊपर। एंड उसके बाद कोई गाड़ी अभी प्लान तो चल रही है बट हो नहीं सकता क्योंकि गैरेज में जगह नहीं है और बाहर में खड़ा रख नहीं सकता, इतनी गर्मी होती है। तो विल सी, पहले और एक बड़ा घर या बड़ा गैरेज सोचना पड़ेगा। यहाँ पे गैरेज बड़ा मतलब घर बड़ा मिलेगा, और कॉस्टिंग मतलब इंडिया और यहाँ का कंपैरिजन में 5-7 टाइम्स का मैं इन डिटेल्स में देता हूँ, रिव्यू आपको बताता हूँ कैसे होगा, क्योंकि ये आई थिंक हमने इसको प्रॉपरली चलाया है, मैक्सिमम इसी को चलाया है और बहुत चलाया है ऑलमोस्ट हमने। ये फैमिली कार है, मतलब हाँ। इसमें आप जो डालना है डाल दो, सब भर दो। Yes. शुभू के साथ यही जाती है, ग्रॉसरी के लिए मतलब मैक्सिमम चीजें सब इसी में होती है। हमको बीच जाना होता है, हम पूरा पिकनिक पीछे पैक कर लेते हैं। सामान बहुत ही इतना सारा सामान जगह आता होता है। है। हाँ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट हुआ, फिर जाके हमने ये लिया था। तो मैं आपको गाड़ी का रिव्यू इन डिटेल्स में देता हूँ। तो ये हमारा अभी के लिए विला है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हम चेंज करेंगे इसको भी। और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है ये सोसाइटी में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ये हुआ इसका फ्रंट लुक, और ये सारे जो एसेसरीज आते हैं राइट, ये सब एक्स्ट्रा आते हैं आई थिंक। और हमने आई थिंक 2025 का मॉडल लिया था, और हमने फरवरी मंथ में आई थिंक इसको खरीदा था, और जनवरी मंथ का बिल्ड मिल गया था, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइसिंग गिरा था, क्योंकि 2024 मॉडल थोड़े सस्ते गिर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली गिरा हमको। और जो ये कलर आपको दिख रहा है राइट, मैट कलर, ये थोड़ा डिफिकल्ट है मिलना, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए स्पेशली लॉन्च हुआ था ऐसा टाइप कलर, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल कलर था। और ये इलेक्ट्रिक नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको साइलेंसर दिख रहा है। जनरली क्या होता है, जो नॉर्मल G63 होता है, इनको गाड़ी पता है, उनको यहाँ पे ना साइलेंसर यहाँ नहीं मिलता। अगर डबल साइलेंसर यहाँ पे और उस तरफ, तो दैट मीन्स ये AMG का गाड़ी है, और ये मतलब हायर कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा स्पोर्टी इस टाइप का है। तो ये है इसके लिए। लुक तो आपको पता होगा। सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है पता है आपको, कि आई थिंक अगर आप देखोगे ना, मैंने अभी तक ये सारे पील भी नहीं किया है और ये अभी भी ऐसे ही था, इसके जो रैपर एंड ऑल, क्योंकि हम 1-2 महीने बाहर ही थे, ज़्यादा यूज हुआ। तो अभी अगर आप देखोगे राइट, सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है, आप एक बार ना साउंड सुनो इसका। अगर जैसे बस में आता है ना, वैसे ही ऐसे ही साउंड आता है। और ट्रस्ट मी, अगर ना मैं इसको ना ऐसे बंद करूँगा ना, ये बंद ही नहीं होता, ऐसे होकर रह जाता है थोड़ा सा पार्ट, और इसको ना बड़ा ज़ोर से बंद करना पड़ता है। और बाकी गाड़ियों में क्या है ना, थोड़ा सॉफ्ट क्लोज एंड ऑल इतने पैसे अगर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें पूरे आपको रगड़ फील मिलता है कि नहीं, पूरे टफ, मतलब जैसे ट्रक होता है ना वैसे मिलता है, तो उसके लिए एक अच्छा रहता है। कुछ भी नहीं निकला होगा, आई थिंक हमारा एंटरटेनमेंट का जो पॉलिथीन है वो भी नहीं निकला होगा, ये ऐसे ही रह गया। आई थिंक अभी जब सर्विसिंग के लिए जाएगा, ये इसका टाइम हो चुका है, तब ये निकलने वाला है। और ये हमारा सुब्बू का सीट फिक्स है, अगर आप देखोगे इसका ये सीट फिक्स है। फैमिली कार इसलिए कि नहीं, शांति से बैठते हैं हम लोग, जाते हैं, ये सब कुछ नहीं निकला इसके अंदर मुझे लग रहा है क्यों निकाल रहे हैं ऐसे ही रह गया। और पीछे की तरफ तो काफ़ी जगह है, ये दूसरा गाड़ी खड़ा है यहाँ पे और जगह नहीं है। ये वाला मैंने ये सामने ही लगाया था, ये दैट में पेड़ में लगा था थोड़ा सा, ये एक छोटा सा डेंट मिला है इसको, नॉर्मली रोड पे नहीं था, ये कहीं पे तो पार्क किए थे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे कचरा हमारा पड़ा हुआ होगा अभी भी, इसको लेके जा रहे बेबी सीट का कुछ, तो काफ़ी जगह है इसके अंदर। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इतना ज़्यादा लाउड नहीं है जितना वो वाला लैम्बोर्गिनी लाउड आता है। वो अगर आपको रिव्यू चाहिए तो बताना, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जिस दिन से मैंने देखा था हम लेंगे करके, मैंने उरुस लेने से पहले भी सोचा था वो लेंगे, लेकिन मैंने कभी चला नहीं पाएंगे सही से शांति से, तो प्लान नहीं किया था। फिर यहाँ पे आने का लगा कि नहीं हाँ ले ही लेते हैं एक, और कन्वर्टेबल भी है, अच्छा लगेगा। एक बार ना
आप साउंड सुनाना। तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन है और अगर आपको दिख रहा होगा, देखो ये डोर अभी भी क्लोज का सिंबल दिखा रहा है क्योंकि हमने धीरे से बंद किया होगा। हाँ, अब ये सर्विसिंग के लिए आपको दिखा रहा होगा क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे, वॉर चल रही थी तो मैं था नहीं, तो अब ये 50 दिन आगे हो चुका है। वैसे भी ज़्यादा मतलब क्या ना, और कुछ सिंबल नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका है, तो नेक्स्ट मंडे ये जाने वाला है। तो इसके अंदर, और इसके अंदर द बेस्ट पार्ट इज, आपको हंसी आएगी लेकिन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ना ऑटोमेटिक हो जाता है। इवन मेरे उरूस में, दूसरे लैम्बोर्गिनी में ये होता नहीं है। छोटे कार में जैसे मेरे पास वो मर्सिडीज AMG जो है 43 GLC और एक BMW, ये दोनों में ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें भी हो जाता है, लेकिन उसमें नहीं है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन कर क्या सकते हैं, वो गाड़ी जब चलाते हो राकेन तो अलग ही फील आती है। और ये वाला ना आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यू विल सिटिंग इन ए ट्रक, मतलब आपको सारा चीज़ दिखेगा, रोड का कोना कोना दिखेगा, सारा जगह। और ना आप नॉर्मल गाड़ी स्टैंडर्ड से ना ऊपर बैठे होंगे, तो इट फील्स लाइक कि नहीं, जैसे थार होता है ना, थार भी मेरे को बहुत ज़्यादा मन था खरीदने का इंडिया में, तो उस हिसाब से पूरा ऊपर रहता है और अच्छा लगता है। मतलब ऑफ रोडिंग एंड ऑल मैंने किया तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जिन लोग किए होंगे, ट्राई किए होंगे, उनको अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। और इसके अंदर ना कुछ फीचर्स है, ये तो स्पोर्ट्स मोड एंड ऑल। आई थिंक स्पोर्ट्स मोड में अगर मैं आपको स्टार्ट करता तो फिर ये ज़्यादा साउंड आता, थोड़ा सा मतलब स्पोर्टियर साउंड आता। यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, एग्जॉस्ट एंड ऑल थोड़ा चेंज हो जाता है। मैंने नॉर्मल आपको स्टार्ट किया था, तो ये नॉर्मल आपका हो गया। मैक्सिमम मैं कंफर्ट पे ही चलाता हूँ इसको, कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं दूसरा गाड़ी थोड़ा सा स्पोर्ट्स एंड ऑल में चलाता हूँ, बट ये नॉर्मल पे ही चलता है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स है, यहाँ पे आप इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको। यहाँ पे मैंने ज़्यादा देखा तो नहीं है, बट ये सारे टेम्परेचर कंट्रोल सेटअप सारा चीज़ दिखाता रहता है, इंजन डाटा। और द बेस्ट पार्ट इज कि नहीं, यहाँ मैंने टोटल इसको 12,944 किलोमीटर चला लिया है। दैट टू नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसको। मुझे जो अच्छा लगता है इसके अंदर, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। कंफर्ट के अंदर यहाँ पे मसाजेस है, ठीक है, ये एम्बिएंट लाइट एंड ऑल कर सकते हो, मसाजेस है, और ये एक्चुअली अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है। एंड उसके बाद अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर ऑफ रोड एंड ऑल कैसे प्लान करना चाहिए, मतलब कैसे चलाते हैं, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक रेस कर सकते हो। इसके अंदर सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग्स है, मतलब ड्राइविंग के ऊपर। हाँ, इसके अंदर एक बेस्ट पार्ट ये है, लेट्स से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और ये ऑटोमेटिक लेन के अंदर ही रखता है। और आजकल आई थिंक इंडियन कार्स में भी आ चुका है, महिंद्रा ने बहुत अच्छा बनाया है। एंड्रॉयड ऑटो एंड ऑल, ऑफ रोड के आई थिंक बहुत सारे मोड होंगे, मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, बट लुक एट दिस, मतलब कितने एंगल पे गाड़ी है, जा रही है, कौन से टायर में टॉर्क है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। मैंने आई थिंक, मुझे याद है, मैंने आज तक कभी भी कोई भी गाड़ी ना टेस्ट ड्राइव नहीं किया है। सारा हम गाड़ी गए सीधे खरीद के आए, क्योंकि इंडिया के अंदर रूल्स भी जब लिए थे कोई टेस्ट ड्राइव का सीन ही नहीं था। हमने सीधा गया, बुक किए थे पहले, 1 साल के बाद गाड़ी आई। इसके अंदर हॉट सीट एंड ऑल ये सारे हैं इसके अंदर, जो फंक्शन नॉर्मली रहती है मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में इसके अंदर। और बेस्ट पार्ट कि नहीं, ये कंफर्ट अच्छा लगता है। और जो मेरा 3 सीरीज़ BMW है, वो चलाने में अच्छा लगता है, ये कंफर्ट में अच्छी है और चलाने में भी अच्छी है। बेस्ट पार्ट कि नहीं, आप ना पूरा देख सकते हो, आपको लगेगा कि रोड के ऊपर आप पूरा बैठे हुए हो, सारा गाड़ी आपके नीचे है और शांति से देख सकता है। आपको डर नहीं है कि नहीं कहीं सामने लग ना जाए एंड ऑल। कहीं पे भी आपको पार्किंग का जगह नहीं मिला, कहीं पे मिला थोड़ा सा ऊपर रख के पार्क करना है कहीं पे, वो आराम से हो जाती है। और ये रहा सनरूफ एंड ऑल, ये कभी यूज़ नहीं होता 90% टाइम, बट हायर स्पेक में स्टैंडर्ड मिलता है तो फिर हमने ले लिया था। होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ना, छोटा छोटा टारगेट रखो। इससे क्या होता है ना, आपका माइंड हमेशा ये काम करता है कि नहीं मैं डिसिप्लिन बना रहूँगा एंड लेट्स से मैं बहुत ही छोटे छोटे टारगेट, लैपटॉप हो गया या फिर फ़ोन हो गया, बाइक हो गया, मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गोल बनाए और उसी के ऊपर स्टिक रहा। लेट्स से मैंने एक नंबर अमाउंट स्टार्ट किया और मैंने बोला कि नहीं मुझे एक 10,000 का पे आउट चाहिए, या फिर मुझे 10,000 का कुछ लेट्स से हॉलीडे के लिए जाना है, कुछ भी करना है, या फिर 50,000 का एक फ़ोन लेना है। उस टाइम पे आई थिंक OnePlus का एक फ़ोन आता था, मैंने 35,000 में खरीदा। मैंने वही टारगेट लेके कि नहीं पहले बनाऊंगा, खरीदा। हाँ, उसके बाद फिर लॉस हो गया था, दैट सेपरेट पार्ट। लेकिन इससे क्या होता है ना, आपका माइंड एक काम करता है कि नहीं हाँ मैं प्रॉफिट करूंगा और ये चीज़ें खरीदूंगा, तो आपका माइंड उसी तरीके से काम करता है। अगर नहीं लेकिन कि नहीं हाँ फिर से आपको गोल बनाना है, फिर से अचीव करना है, तो आप एक ऑटोमेटेड मोड में चले जाते हो। तो मेरा हर एक गाड़ी के पीछे प्रॉफिट से, और आप कभी ये मत सोचना है कि नहीं हम भी सारी चीज़ें प्लान कर लेंगे एंड अननेसेसरी चीज़ें, ज़्यादा रिस्क ले लेंगे, ज़्यादा गाड़ी, ऐसे मत करना।
स्टार्ट स्लोली, सारी चीज़ें हो जाती है बट इट विल टेक टाइम। तो अगर अच्छा लगा तो मैं ट्राई करूँगा कि नहीं आपका हुराकेन के ऊपर एक वीडियो बना देने के लिए, और आने वाले टाइम में अगर कुछ गाड़ी में लेता हूँ तो आपको यूट्यूब के अंदर पता चल ही जाएगा अगर मैं कुछ प्लान करता हूँ। अभी के लिए मैं होल्ड में है ये साल, तो मुझे लग रहा है गर्मी के कारण मैं बाहर गाड़ी तो रख नहीं सकता, आई विल सी, और घर जब मैं लेता हूँ तभी कुछ प्लान करेंगे, मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको दूसरा गाड़ी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Dos churritos y me sacan valen. Si quieres de probar, yo te doy un poco, mami. Fumando un poco.